हेलो एंड वेलकम टू लर्न बाजार। और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम ट्रेडिंग की क्लास। सबसे पहले तो तबीयत थोड़ा खराब था, इसलिए ट्रेडिंग का क्लास मैंने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग का जो क्लास है पहले जो था वो बिल्कुल हमने डिलीट कर दिया है और नए तरीके से बिल्कुल नए स्ट्रेटेजी के साथ हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी जो भी एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग के ऊपर वो लाइव में आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले ट्रेडिंग का ये जो कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है, द गोल्डन ट्रेडिंग कोर्स, इसको आपको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आज का टॉपिक है व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? सबसे पहले देखो, आपको बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। वो कहते हैं जितना अच्छा आपका रूट होगा उतना अच्छा आपका फ्रूट होगा। ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे सीख लिया और उसके बाद आप ट्रेडिंग करना चालू कर दोगे और बहुत अच्छा प्रॉफिट कर लोगे। ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग में आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि यहां पर रियल मनी, असली पैसा यहां पर आपका इन्वेस्ट होता है और उसी पैसे से आपको ग्रो करना पड़ता है। ट्रेडिंग के साथ ब्लॉगिंग या एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत अंतर है। एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद आप काम करते रहते हो और कुछ टाइम बाद जाके आपको रिजल्ट मिलता रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको रियल मनी, असली पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसी पैसे से आपको रिटर्न मिलता रहता है। उसी पैसे को आप ग्रो करते हो, तो रिस्क यहां पर इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले ट्रेडिंग की जो फंडामेंटल्स है वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए अभी कि ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज ट्रेडिंग। नाउ ट्रेडिंग यहां पर आप देख सकते हो स्लाइड में, ट्रेडिंग का जो हिंदी अर्थ होता है उसका अर्थ होता है व्यापार, मतलब बिजनेस इंग्लिश में बोले तो। और हम जो ट्रेडिंग करने वाले हैं ये ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बिजनेस यहाँ पर खड़ा करने वाले हैं, कहीं कंपनी हम बनाने वाले हैं। डेफिनेटली ट्रेडिंग के माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग का जो मतलब निकल के आता है वो है, देखो सबसे पहले तो आप किसी, यहाँ पर देखो एक कंपनी है, ये कोई भी कंपनी हो सकता है, रिलायंस हो सकता है, टाटा हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी कंपनी हो सकता है। उसका शेयर्स आप बाय करते हो। मान लो एक एक शेयर यहाँ पर आपने बाय कर लिया है 20 रुपए में, ठीक है। 20 रुपए में आप किसी कंपनी का शेयर बाय करते हो और जब उस शेयर की प्राइस बढ़ जाता है, यहां पर आपने कितने में बाय किया था? 20 रुपए में, लेकिन वो जब बढ़ के 30 रुपए हो जाता है, 20 रुपए से बढ़ के 30 रुपए हो जाता है, तब उस शेयर को आप बेच देते हो। और यहां पर कितना आपका प्रॉफिट हो गया? सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब फिर से मैं एक बार आपको कहता हूं, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी की शेयर से आप खरीदते हो यहाँ पर 20 रुपए में। जब उस कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ जाता है, 20 रुपए से बढ़ के वो 30 रुपए हो जाता है, उस शेयर को तब आप सेल कर देते हो और वो जो 10 रुपए का प्रॉफिट है वो आपकी जेब में सीधा सीधा आ जाता है। इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। एज सिंपल एज दैट। ना ये देखने में, सोचने में, समझने में जितना छोटा प्रोसेस आपको लग रहा होगा, ये उतना ही बड़ा प्रोसेस है, उतना ही डीप प्रोसेस है ना। इस स्लाइड से मैं आपको और थोड़ा डीप समझाने की कोशिश करता हूं क्या होता है एक्चुअल में ट्रेडिंग। देखो ट्रेडिंग को बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट के साथ वो कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग डिफरेंट है और इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है ना। इस स्लाइड को आप देखो, ट्रेडिंग जो होता है सबसे पहले वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। मतलब किसी भी कंपनी की शेयर को जब आप बाय करते हो उसको आप बहुत टाइम तक होल्ड करके नहीं रखते हो सकता है आप 1 मिनट के लिए ट्रेड लेते हो सकता है आप 1 घंटे के लिए ट्रेड ले सकते हो सकता है आप 1 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हो, या फिर मैक्सिमम कुछ दिन, या फिर 1 वीक मैक्सिमम, यही होता है ट्रेडिंग, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप इन्वेस्टमेंट की बात हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली डिफरेंट सिनारियो होता है। यहाँ पर आप जब भी किसी कंपनी की शेयर को बाय करते हो तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखते हो। इवन वो 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। तो ये होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग की यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है शॉर्ट टाइम में हमको यहां से प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन जब आप ट्रेड करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, ट्रेडिंग में आपका ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आपको जो रिटर्न मिलता है, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ट्रेडिंग से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप उसका 2x, 3x, 5x, इवन 10x तक उससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। मान लो आप ट्रेडिंग में 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो उसकी 10 टाइम तक, मतलब
1000 रुपए को 10,000 रुपए में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर, इवन 1 डे। ठीक है, ये होता है ट्रेडिंग का ताकत। और ट्रेडिंग इसीलिए थोड़ा हाई रिस्क भी हो जाता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग हो गया हाई रिस्क। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इतना ग्रो नहीं करता, आपका पैसा तुरंत ग्रो नहीं करता, बहुत टाइम लग जाता है। 10x ग्रो करने में हो सकता है 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाए। ठीक है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे तो रिस्क भी कम रहता है, लेकिन ट्रेडिंग में हाई रिस्क है इसलिए हाई रिवॉर्ड भी है। ज्यादा रिस्क है लेकिन अर्निंग भी आपका ज्यादा होता है। बट रिस्क किन के लिए है? जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, जिनको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक एनालिसिस, इन चीजों के बारे में डेप्थ नॉलेज नहीं है, उनके लिए ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है। और इसीलिए लर्न बाजार आपके साथ है। डोंट वरी, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। लॉस प्रूफ मेथड जो है वो आपको दिया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन ये चीज आपको दिमाग में फिट कर लेना जरूरी है क्या, कि ट्रेडिंग में रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझ के, क्योंकि आपका रियल पैसा इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, तो इसके लिए थोड़ा अच्छे से आपको समझ के एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग में जो मैं कह रहा था कि आपको ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। तो ये देखो, ये जो एक एग्जांपल है टेक्निकल एनालिसिस का। नाउ यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक ग्राफ। नाउ कैंडल स्टिक क्या है, कहां से आया है ये कॉन्सेप्ट, ये हम समझेंगे। लेकिन इस ग्राफ को देख के हम ये कह सकते हैं आने वाले 1 घंटे में या फिर आने वाले 1 दिन में ये जो स्टॉक है, किसी भी कंपनी का स्टॉक ये हो सकता है। ठीक है, ना आने वाले 1 घंटे में ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये और भी ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहां से नीचे की तरफ आएगा। जैसे आप देखोगे इस ग्राफ में ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, लेकिन अचानक से ऊपर जाने के बाद ये नीचे आ गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर से ये ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, लेकिन फिर से नीचे आया था। और ओवरऑल देखोगे तो ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका एनालिसिस कैसे करना है, क्या होता है इनमें फैक्टर्स और क्या होते हैं इंडिकेटर, ये जब आप समझ लोगे तो उसको हम कहेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आपने अच्छे से समझ लिया है। और टेक्निकल एनालिसिस जब आप अच्छे से समझ लोगे तब आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो चीजों को अच्छे से समझे। और ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझना होगा। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग होता क्या है और ट्रेडिंग में आपको करना क्या पड़ेगा। ट्रेडिंग आप कहां कर सकते हो, कैसे करोगे, उन चीजें के बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।